हेलो, वेलकम टू एसएससी कॉम्प्लेक्स। गाइस, हम एसएससी एमटीएस की जो आंसर की को सॉल्व करा रहे थे उस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। आज हम 5 अगस्त 2019 में जो हमारे एग्ज़ाम हुए थे उसकी थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन करेंगे। तो आप वीडियो को पॉज करना और खुद ट्राई करना और अपने जो स्कोर है उसको कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना। अगर आपको कोई दिक्कत भी लगती है, कुछ मैंने मिस्टेक करी है या आपको कुछ और चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं गाइस। स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन। कह रहा किसी कार्य को 10 पुरुष प्रतिदिन 8 घंटों तक कार्य करें 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 12 पुरुष प्रतिदिन 4 घंटे कार्य करें, उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो 10 पुरुष 8 घंटे कार्य करते हैं 30 दिनों में, इजिकल टू 12 पुरुष सेम और 4 घंटे काम करते हैं तो कितने दिन टाइम लेंगे? तो यहाँ से मैं कैंसिल आउट करूँ तो ये हो गया 8 को 2 से कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से मैं 6 से कैंसिल आउट करूँ तो ये हो गया हमारा 2 और ये हो गया हमारा 5। 2 से 2 कैंसिल आउट और आंसर आ गया हमारा 50। तो जो 12 पुरुष 4 घंटे काम करेंगे तो उनको 50 दिन में उस काम को पूरा करेंगे, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 सेंटीमीटर था, उसका क्षेत्रफल कितना हुआ? अब हमें समबाहु त्रिभुज बोले तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, √3/4 a²। अब √3/4 a की वैल्यू क्या है हमारी? 4 सेंटीमीटर। आंसर क्या आ गया हमारा? 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा एक समान चौड़ाई वाले किसी रिबन जिसकी लंबाई L है को एक लंबे वृत्त बेलन के वक्र पृष्ठ पर पूर्ण रूप से कवर करने के लिए लपेटा जाता है। यदि बेलन के आधार की परिधि C है तो बेलन पर रिबन को निम्न में से कितनी बार लपेटा जाएगा? गाइस, क्वेश्चन अच्छाई से खुद ट्राई करो, फिर मैं आपको इस वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करो, फिर मैं आपको समझना कि मैं कैसे कराता हूँ। अगर गाइस ये कह रहा है कि एक रिबन है ये और इसकी चौड़ाई समान है और ये L लेंथ का है, तो एक हमने वो ले लिया सिलेंडर ले लिया। अब कह रहा है इसके चारों तरफ लपेटा जाता है, ऐसे करके लपेटा जाता है ये चारों तरफ। तो कह रहा है कितनी लंबाई लपेटा जाएगा ऐसे करके इस रिबन को? तो गाइज देखो, यहाँ पे क्या रखा है, इसकी जो हमें ये वाला जो है ये हमें दे रखा है गिवन, मतलब जो ये सर्कल है ये हमें गिवन दे रखा है। कह रहा है कि इसकी जो परिधि है, परिधि बोले तो पैरामीटर इसकी हमें गिवन है, कह रहा है ये C है। तो पहले में तो मैं इसका जो होता है ये कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है इसका सिलेंडर का? कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है हमारा होता है 2πRh। ठीक है गाइज, अब कर्व्ड सरफेस एरिया होगा क्या? जो भाई पूरे में लपेटी गई है लेंथ, पूरे में लपेटी गई है इसकी लेंथ हमारी, वो हमारी कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। कितनी लपेटी गई है? L की लपेटी गई है। और ये 2πr मतलब जो हमें बेस का जो ये सर्कल का हमें परिधि क्या होती है? 2πr, और ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है C हमें गिवन दे रखी है। अब कह रहा है रिबन को निम्न में से कितनी बार लपेटा गया है। अब रिबन को कितनी बार लपेटा गया है हमसे, मतलब ये हाइट पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, तो फॉर्मूला हो जाएगा L/CH। यही हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा एक मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 4:3 है। यदि इसमें 4 लीटर पानी मिलाया जाए तो अनुपात 1:1 हो जाता है। शुरुआती में मिश्रण दूध की मात्रा कितनी है? गाइज, ये हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है, इससे आपको अब हो जाना चाहिए क्वेश्चन ये, फिर भी कराते हैं इसे। कह रहा 4:3 है और 1:1 हो जाता है अगर मैं इसमें पानी मिला देता हूँ। अब पानी मिलाएगा, ये वाटर है और ये मिल्क है। भाई हमने मिल्क है ये और ये हमारा वाटर है, तो हमने मिल्क चेंज नहीं किया है। तो मिल्क चेंज नहीं किया है तो हमें मिल्क की बराबर करना पड़ेगा, तो इसे मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा 4:4। और पानी कितना मिलाया हमने? 1। यहाँ 1 मिलाया और क्वेश्चन में हमें कह रहा है पानी मिलाया है 4, तो 1 = 4 है। तो कह रहा शुरुआती में मिश्रण की दूध की मात्रा कितनी थी? तो दूध की मात्रा भाई 4 थी। अब 1 की यूनिट 4 है तो 4 की यूनिट कितनी हो जाएगी? 16। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 32, 40, 36 और 48 से विभाज्य है। तो मतलब 4 अंकों की डिजिट कौन सी होती है, 999, ये हमारी डिजिट होती है। तो गाइज मैं इनका एलसीएम लेता हूँ। पहले मैं एक तरीके से कराता हूँ, फिर मैं आपको इसकी ऑप्शन से पकड़ने की बताऊँगा। तो यहाँ से मैं निकालूँ तो ये हो गया 8 चौक 32 और ये हो गया हमारा 8 पंजे 40 और ये 6 छंग 36 और यहाँ से हो गया हमारा 8 छंग 48। तो गाइज़ यहाँ से तो 32 आया ही आया, यहाँ से कॉमन लिया तो ये 5 आ गया और यहाँ से मैं देखूँ तो इसमें कॉमन क्या है, 4 का कॉमन है। तो 4 कॉमन है तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 9 और यहाँ से देखो 8 तो कॉमन है ही, 8 चौक 32 और 3 भी है, तो यही हमारा इसका एलसीएम हो जाएगा। तो 32 पंजे कितना होता है, 140, सॉरी हाँ 160 होता है और 9 1440, हमारा आ गया ये ऑप्शन। 1440 से एलसीएम होना चाहिए, तो 1440 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाएगा 720, मतलब 7200 और 140 ऐड करूं तो कितना हो जाएगा गाइज, ये 10468, 8640। अगर मैं एक और ऐड करूं मतलब 7 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा 08010, तो ये 5वीं डिजिट पर पहुंच गया, तो यही नहीं होगा, ऑप्शन होगा हमारा सी। अब गाइज इसे हमें ऑप्शन से कैसे करना चाहिए, देखो 40 देखा तो क्लियर 0 दिख रहा है, तो लास्ट में सबके में ऑप्शन में 0 होना चाहिए, तो सब में ऑप्शन में एग्जामिनर ने हमें 0 गिवन दे रखा है। अब गाइज ये कह रहा है कि 36 है तो 9 से डिवाइड होना चाहिए, कोई भी संख्या 9 से डिवाइड होनी चाहिए, क्योंकि इसकी डिवाइड 9 से है। तो यहाँ से मैं देखूँ 9 2 11, 11 और 2 13, 13 9 से डिवाइड नहीं होता, तो ये ऑप्शन तो हमारा कैंसिल आउट। इसकी तरफ चलते हैं, 8 8 दूनी 16 और 2 18, 18 हमारा 9 से डिवाइड है, तो ऑप्शन ये हो सकता है 8 6, ये हो गया हमारा 8 6 14, 14 और 4 18, ये भी हमारा हो सकता है। 9 1 10 2 12, ये 3 से डिवाइड है पर 9 से डिवाइड नहीं है, क्योंकि 9 1 2 12, 12 हमारा 9 से डिवाइड नहीं होता। तो हमारे ऑप्शन बचे दो ऑप्शन, केवल ये बी और सी। ऑप्शन से करने की कोशिश कर रहे हैं ना गाइस हम। अब कह रहा है कि क्वेश्चन में देखो, अब यहाँ से हमने देखा फैक्टर हमारा 9 भी है, फैक्टर हमारा 9 चौक 36 है, अब फैक्टर हमारा 8 भी है। अगर मैं 8 से देखूं तो लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड होनी चाहिए, तो 820 होता है ना, ये हमारा 8 से डिवाइड नहीं होगा, तो ऑप्शन ये कट जाएगा। और जो ये हमारा 664, ये जो अगर मैं इसको 8 से डिवाइड करूं तो ये कितना हो जाएगा 80, पूरा कैंसिल आउट हो रहा है, तो ऑप्शन हमारा सी होगा। अगर हम इसे ऑप्शन से करें, अगर हम इसे ऐसे ना करें तो हम बिल्कुल डायरेक्ट ऑप्शन से कर सकते हैं। आप डायरेक्ट देखो 9 से डिवाइड है और 8 से डिवाइड है, तो केवल एक यही डिजिट डिवाइड हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं। कह रहा है एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों के संख्या का अनुपात 1:2:4 दे रखा है। यदि बैग में कुल धन 225 रुपये है तो इसमें 50 पैसों की कितनी संख्या सिक्के हैं। अगर गाइज मैं देखूं 1 रुपये का सिक्का, 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के, इनके अनुपात दे रखे हैं 1:4, तो यहाँ से इनकी मल्टीप्लाई करूँ। अगर मैं 1 रुपये का एक सिक्का है तो वो 1 रुपये होगा, अगर 50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो वो कितने रुपये हो जाएंगे, हमारा 1 रुपये। अगर 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो ये भी हमारे 1 रुपये हो जाएंगे। इनको मैं ऐड करूं और ये हमारे 225 के इक्वल हैं, तो 3 बराबर 225 कैंसिल आउट हुआ, तो आ गया 1 बराबर कितना आ गया 75। 1 बराबर हमें 75 दे रखा है, तो कह रहा 50 पैसों के कितने सिक्के हैं। अगर 50 पैसों के भाई 2 सिक्के थे, 1 बराबर 75 है, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 150, ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा 15 छात्रों के एक समूह का गणित में औसत अंक 87 है, मतलब 15 जो छात्र हैं इनका औसत अंक 87 है। कह रहा फिर अन्य 25 छात्र शामिल हो जाते हैं, 25 छात्र शामिल हो गए, 15 और 25 40, इनका जो कुल औसत अंक है ये हमारा है 79.5। कह रहा दूसरे समूह में 24 छात्रों का औसत 74 है, तो 25 में छात्र द्वारा अंक प्राप्त किए गए। तो पहले हम ये 25 के छात्रों का निकाल लेते हैं। यहाँ से मैं देखूँ डिफरेंस कितना है 7.5 का, 7.5 का हमारा डिफरेंस है, और 7.5 का डिफरेंस है ये किसकी वजह से है, इन 25 छात्रों की वजह से, तो ये आ गया 25। अगर मैं इसको करूँ तो ये आ गया हमारा 87.5,
और गाइज यही हमारी जो है ना 18,000, ये 1875, ये हमारा 25 छात्रों का औसत है। 25 छात्रों का औसत है ये हमारा, 25 छात्रों का ये औसत है। और 24 छात्रों का हमें कितना दे रखा है, 74, सॉरी कितना दे रखा है हमें, 24 छात्रों का दे रखा है हमें 74। तो मैं यहाँ से इसे मल्टीप्लाई करता हूँ, 24 चौके 96 का गया 9 और 24 सत्ते 168, 168 और 9 177। अगर मैं इसको माइनस करूं तो कितना आ जाएगा 99। जो 25 में छात्र का जो औसत होगा, जो स्कोर उसने गेन किया है वो है 99। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा एक लंबे वृत्त शंकु का आयतन 1232 दे रखा है, जो हमें वॉल्यूम दे रखा है कौन का, वो 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब दे रखा है, क्यूब में होता है वॉल्यूम। अब उसकी हाइट हमें, अब इसका वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 1232। अब 1/3 22/7, आर हमें पता नहीं, एच हमारा दे रखा है 24 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर हो गया 1232। इसको मैं डिवाइड करूं तो 3 से तो ये 8 हो गया, 8 से मैं इसे कैंसिल करूं तो ये 1 हो गया, 4 से 3 गया 5 और ये हो गया हमारा 154। 11 से डिवाइड करा 2, 11 से डिवाइड करा 2 तो ये हो गया हमारा 1 और 4, 2 से डिवाइड किया हो गया हमारा 7। अब देखोगे 7 एक ही बच रहा है, 7 एक ही बच रहा है, तो आर स्क्वायर कितना आ गया 7 × 7, आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 7 आ गई हमारी। अब हमें कह रहा है कि हमें वो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना, मतलब पाई आर एल। अब भाई पाई आर एल निकालना, आर हमें पता है, एल हमें पता लगाना है। अब एल कैसे पता लगाएंगे गाइज, अब हमें पता है ये 24 है हमारी हाइट, 24 हाइट है, रेडियस हमें कितना है 7, तो ये कितना हो जाएगा 25। पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं, और वैसे भी हमें ये 888 याद होना चाहिए, 24 37 5 का। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं 22/7, आर हमारा कितना है 7, एल कितना हो गया हमारा 25, कैंसिल आउट करते हैं, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 मतलब 550। जो इसका कर्व सरफेस एरिया होगा वो होगा हमारा 550। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते, क्या है किसी निश्चित राशि पर 20 प्रति वर्ष की ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 250 रुपये है, तो सामान्य ब्याज दर पर समान अवधि के लिए समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब गाइज 2 वर्ष के लिए 250 रुपये है साधारण ब्याज, 1 वर्ष के लिए कितना होगा 125, और सेकंड वर्ष भी 125 मिला होगा, पहले वर्ष 125, सेकंड वर्ष 125। अब हमें क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज में, हमें 125 तो मिलता है, फिर हमें 125 पे भी ब्याज मिलेगा। अब ब्याज कितना मिलेगा 20%, 20% बोले तो 1/5, 1/5 बोले तो कितना हो गया 25। अब 125 प्लस 125, यहाँ से हमें 25 रुपये और मिले, और हमें 25 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे क्योंकि हमारा इस पे भी ब्याज लगेगी, पहले वाली जो ब्याज मिली थी इस पे भी ब्याज मिलेगी। तो कितना हो गया हमारा ये 275, ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सिंप्लीफिकेशन है, इजी है, करते हैं सिंप्लीफिकेशन। 3 × 24 अपॉन में 8 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 डिवाइड कर दिया मैंने 4 पंजे 20, नीचे 12 × 36, 3 × 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5 दूनी 10। अब गाइस इसे सॉल्व करते हैं तो 8 से 3 हो गया, तो ये कितना हो गया 27, 27 माइनस 18, ये ऊपर बचा 9, और ये कितना हो गया 2 से 2 गया, ये हो गया हमारा 16, तो 9/16, ऑप्शन हो गया हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहे 2000 की राशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है, यदि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है तो 30 माह के बाद मिश्र धन कितना होगा। अब हमसे मिश्र धन पूछ रहा है। अब कह रहा है कि 2000 रुपये की राशि है 30 माह के लिए, 30 माह कितना होता है भाई 2 साल 6 महीने। अब 2 साल तो 10% दिया जाएगा 10%, और जो 6 महीने के लिए कितना हो जाएगा भाई, अगर ये आधा वर्ष है 6 महीने आधा वर्ष है तो ब्याज भी तो आधी हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी 5%। तो पहले वर्ष तो 10% मिलेगी, सेकंड वर्ष भी 10 मिलेगी, और जो होगा ये आधे इसके लिए हमें मिलेगी 5%। तो यहाँ से मैं निकालूँ तो 10% कितना होता है 2000 का 200, और यहाँ से भी 200, और यहाँ कितना 5% होता है 100।
अब हमें इस पे चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगी 10, तो ये कितना हो जाएगा 20। अब जो 5% मिलेगी हमें इस पे मिलेगी पूरे पे, तो ये कितना हो गया हमारा 420। 420 पे हमें 5% चाहिए। 5% कितना भाई, 10% कितना होता है 42, 5% कितना हो जाएगा 21। ठीक है, 21 हो गया। अब इसको सबको ऐड कर दो, ये कितना हो गया हमारा 500 प्लस ये कितना हो गया हमारा 41, तो ये हो गया हमारा 541। और हमें प्रिंसिपल कितना था हमारा 2000, तो हमारा मिश्र धन आ गया 2541। ऑप्शन हो गया हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है दिए गए आंकड़ों की माध्यिका क्या होगी। अब माध्यिका क्या होती है गाइस, माध्यिका का निकालने के लिए पहले ना हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ता है, बढ़ते क्रम में। तो 2 3 4 5 6 7 8 और 9 देख लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 यही है। अब कह रहा है कितने नंबर है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। 8 है तो क्या होता है, एक तो हमें मिडल नंबर लेना पड़ता है। 8 कितने, 8 के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, जो मिडल वाले ये 2 नंबर, इन तीनों को छोड़ दो, इन तीनों को छोड़ दो। अब 5 और 6 कितना होता है हमारा, इसको 2 से डिवाइड कर दो, 5 6 कितना होता है 11, 11/2। आंसर आ गया हमारा 5.5। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। कह रहा अब इसकी हमें सिंप्लीफिकेशन निकालना है, निकालते हैं गाइज हम सिंप्लीफिकेशन। 3/4 मल्टीप्लाई 32/9, डिवाइड था मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, इसको उल्टा कर दिया। और यहाँ से देखा मैंने 4 × 3 × प्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 37/16। पहले हम ऊपर वाले को ही सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो गया हमारा 8, और यहाँ से कितना आ गया हमारा 3, और ये 3 तिया 9, 9 तिया 27, 4 दूनी 8, 8/2। तो ये हो गया हमारा 8/3 प्लस 3/2 कितना हो गया ये 6, एलसीएम लिया 6, और ये 16 प्लस 9, ये कितना हो गया हमारा 25/6। ऊपर वाला 25/6 आया, नीचे वाला क्या आएगा गाइस 1/2, 3 दूनी 6, 6 का क्या आ गया 2/3, 2/3 आया। और यहाँ से रेसिप्रोकल है, अब यहाँ से मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूंगा, मल्टीप्लाई है डिवाइड है, तो 9/4। और ये कितना आ गया हमारा 6 और 6, 3 हो गया कैरी, और 9/18, 9/18 को हम 1/2 लिख सकते हैं। ऊपर हमारा 25/6 चल रहा है। यहाँ से 2 से 2 गया, 3 से 3 ये हो गया 3/4, और ये हो गया हमारा 1/2, 1/2। नीचे कितना आ गया हमारा 4 एलसीएम, 4 एलसीएम आ गया, तो 3 और 2 5/4, तो 25/6 और 5/4, 25 से 5 गया, और 4 ऊपर पहुंच गया, और 4 से ये कितना हो गया 20/6, और 20/6 को हम लिख देते हैं 10/3। ऑप्शन कितना हो जाएगा हमारा बी। थोड़ा कैलकुलेटिव था पर हाँ इजी है हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एक रेलगाड़ी किसी स्थिर खंभे को पार करने में 1 मिनट का समय लेती है। किसी पुल की लंबाई जिसकी लंबाई रेलगाड़ी की दुगनी है, तो उसको पार करने में रेलगाड़ी कितना समय लेगी। भाई 1 मिनट लेती है, अगर उससे 3 गुना है। भाई खुद को भी तो पार करना होता है पुल को पार करने के लिए। कह रहा खुद को पार करने के लिए 1 मिनट लेती है, और खुद से जो 2 गुना लंबा है, मतलब 2 गुना लंबा है, 2 गुना लंबा है, उसको पार करने में कितना लगेगा। भाई इसको तो टाइम लेगी 2 गुना, और खुद को भी तो पार करके इंक्लूडिंग पार करना पड़ेगा, तो कितना हो गया 2 मिनट की जगह 3 मिनट। 3 मिनट कितना होता है 180 सेकेंड। इजी क्वेश्चन था बहुत ज़्यादा। कह रहा किसी वस्तु को 10% और 20% की 2 क्रमिक छूट पर बेचा जाता है, तो यदि विक्रय मूल्य 1080 रुपये है, तो अंकित मूल्य कितना होगा। अगर मैं गाइस देखूँ 100 रुपये है, उसको मैंने 10% की छूट दी, कितना हो गया 90। फिर मैंने दी 20% की, 20% की दी तो मेरा 18 मैंने माइनस करा, तो कितना आ गया 72। कह रहा 72 रुपये की मैंने कोई है 100 रुपये की चीज़ है, उसको मैंने 72 रुपये में बेचा। अब 72 रुपये किसके इक्वल है 1080 के इक्वल है। अब कह रहा उसका अंकित मूल्य कितना होगा, मतलब हमें अब 100 रुपये की वैल्यू निकालनी है। भाई 1080 की वैल्यू हमारी 72, ये 72 की वैल्यू है, तो 100 की वैल्यू क्या होगी। यहाँ से मैं निकालूँ, यहाँ से मैंने निकाला तो 8 से डिवाइड कर देता, 8 से नहीं 4 से ही करता हूँ मैं इसे। 4 से डिवाइड किया, सॉरी 12 से करता हूँ, 12 × 72 और 12 निम्न 108, ये हो गया 90। तो और यहाँ से 6 अब मैं डालता हूँ 15 × 6 90, यहाँ से हो गया हमारा 15, 6 से 6 हो गया, आंसर आ गया हमारा 1500 रुपये। ऑप्शन कितना हो गया हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है A B C किसी कार्य को अकेले
कर उस कार्य को 12, 24, 36 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब 12, 24, 36 दिन में वे मिलकर उसी कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो उनको जो धन मिलता है ये मिलता है 3850 रुपये प्राप्त करते हैं। तो बी सी के हिस्सों की राशि कितनी है? अब इनकी मुझे कैपेसिटी निकाल लूँ। कैपेसिटी एलसीएम दिया तो 72, 12 छिंग 72, 24 दिया 72 और ये हो गया 2। इनका जो रेशो आ गया कैपेसिटी का 6, 3, 2। इसी में इनको धन मिलेगा। अब इनमें धन मिलेगा तो टोटल कितना हो गया? 6, 3, 9, 9 और 2 11। 11 की वैल्यू कितनी है? 3850 रुपये। और कह रहा है कि बी तथा सी के हिस्से की राशियों में कितने का अंतर है? बी और सी के में कितना का अंतर है भाई? एक का ही तो अंतर है। तो एक हम निकाल देते हैं, कितना हो जाएगा? 3 और 5 0, 350 रुपये। ऑप्शन कितना हो जाएगा हमारा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है किसी वस्तु को 22.5% के लाभ पर बेचा जाता है। लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? भाई 22.5% कितना होता है? अगर मैं रेशियो निकालूँ तो ये कितना होता है हमारा? 45/2। भाई 45/2 लिख सकते हैं। 100 निकाल लिया मैंने यहाँ से, 5 से काटा तो क्या हो गया? 9/20। अब 9/20 हो गया तो 9 नीचे 2 से मल्टीप्लाई करी 40। तो 40 पे 9 मतलब 40 पे 9 की हो जाएगा। तो यहाँ से जो मेरा रेशियो आया ये आ गया 40। अगर मैं किसी को वस्तु को 22% की छूट पे दूंगा तो कितना हो जाएगा? 40 मेरा कितना आ गया? कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य है। और जो मैंने ये दिया है सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट पर बेचा है, लाभ पर बेचा है। तो ये कितना हो गया? 40 + 9 49। तो ये मेरा कितना हो गया? कॉस्ट प्राइस। और ये हो गया मेरा मार्केट विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। ऑप्शन हो जाएगा मेरा सी। कह रहा माता पिता की औसत आयु 28 वर्ष है। माता प्लस पिता 28 वर्ष, 2 कर दिया तो हो गया 56। कितने बंदे हैं? 2 ही तो हैं, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब कह रहा है माता प्लस पिता प्लस बच्चे की औसत आयु है 20%। तो कितने बंदे हैं ये? 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 60। दोनों का डिफरेंस कितना है? 4। यही बच्चों का डिफरेंस है। ये है हमारे बच्चे की आयु 4 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कह रहा ए बी की मासिक आय का अनुपात 3 और 4 है। 3 और 4 है और उनका जो खर्चा है वो 2, 3 है। और वो जो उनके रुपये बचाते हैं 4000 रुपये बचाते हैं गाइस, 4000 रुपये बचाते हैं। तो गाइस यहाँ से देखो डिफरेंस 1 का है, यहाँ से भी डिफरेंस 1 का है। भाई 1 का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस 4000 है, इसका भी डिफरेंस 4000 है। अब पूछ रहा है, कह रहा है किसकी राशि? बी की आय कितनी होगी? भाई बी की 1 के बराबर 4 है तो बी की आय कितनी हो जाएगी? 4000 रुपये। तो 4 चौक 16, 16000 ऑप्शन हो जाएगा। 16000 ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसको मैंने पहले की तरह क्वेश्चन भी कराया, वैसे भी कर सकते हैं। बट यहाँ पे देखो डिफरेंस देखते हैं ना हम, यहाँ पे 3 का और 2 का डिफरेंस कितना है? केवल 1 का। 4 और 3 का डिफरेंस कितना है? केवल 1 का। और हमें जो उसमें कह रहा है कि उनकी जो बचत है ना वो भी हमें इक्वल दे रखी है। तो हम इसको ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अदरवाइज जैसे मैंने पिछले उस सेट में कराया है वैसे आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। कह रहा 40 लीटर खाद्य तेल में 10% मिलावट है और इस 40 लीटर में कितना खाद्य तेल मिलाना जरूरी है कि जिससे अशुद्धता घटकर 5% हो जाए। अगर गाइस 9:1 मतलब ये हमारा तेल है ऑयल और ये इसमें हमारी अनप्योरिटी है जो अशुद्धता है। कह रहा ये हमारी पहले कितनी थी? 10% की मिलावट थी। अगर 9 ये है, 1 ये हो जाएगा। अब कह रहा है कि मुझे 5% घटाकर करनी है। 5% घटाकर करनी है तो 19 करना है 1 और 1 करना है ये, मतलब तभी तो 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो 19 मेरे को ऑयल करना है और ये मुझे करना है 1, तभी ये इसका 5% हो जाएगा। अब 5% हो जाएगा। भाई देखो मैंने अशुद्धता में कोई चेंज नहीं किया, मैंने किया ऑयल में चेंज। ऑयल में मैंने मिलावट करी, मिलाया। ऑयल कितना मिलाया मैंने? 10 मिलाया। अब कह रहा 9:1 की वैल्यू कितनी थी? 40 लीटर। तो 10 की वैल्यू कितनी? 9 और 1 कितना है? 10। 10 की वैल्यू कितनी थी? 40। और मैंने 10 ही लीटर मिलाया, 10 ही क्वांटिटी मिलाई, तो मतलब मैंने 40 लीटर मिलाया। ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। कह रहा है एक कार की औसत गति 600 मीटर पर मिनट है। 600 मीटर पर मिनट तो मैं इसे मीटर पर सेकंड में कर लेता हूँ। 600 मीटर 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो कितना हो गया? 1 सेकंड में कितनी चलेगी? 10 मीटर पर सेकंड। कह रहा जो कोई धावक है वो 100 मीटर 9.6 में ट्रैवल करता है। 9.6 में ट्रैवल करता है। तो कह रहा तुलना करो कि कितनी धीमी गति से चलती है, मतलब कार कितनी धीमी गति से चलती है। अब कार चल रही है धीमी तो 100.9 ये हमारी स्पीड आ गई इसकी धावक की, और ये हो गई हमारी स्पीड हो गई कार की। अब मैं इसको कर लेता हूँ 9.6 96 हो गया तो कितना हो गया?
अगर मैं यहाँ से इसको करूँ तो ये हो गया 96, 100 माइनस 96 अपॉन में कितना हो गया ये 96। अब ये कितना हो गया गाइस 4 हुआ, ये आ गया हमारा 4 और 4 के ये हो गया 9.6 पॉइंट ऊपर हो गया था 40। 4 से मैंने काटा तो कितना हो गया 10/24। 10/24 कितना होता है 5/12। ये हमारा इनका डिफरेंस था 5/12 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन कितना हो जाएगा हमारा, कोई ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, कह रहा वस्तु 1 को 180 रुपये में बेचा जाता है और वस्तु बी को 240 रुपये में बेचा जाता है, तो 1 पर 20% का लाभ और 2 पर 20% की हानि, दोनों वस्तुओं पर लागत मूल्य का योग कितना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, कर सकते हैं आराम से। कह रहा 180, कह रहा इसे हमने 20% के लाभ पर बेचा है, ये बेचा गया है 20% के लाभ पर बेचा गया, तो 180 कितना है भाई हमारे 6 की बराबर है। 20% प्रॉफिट 5 निकालना है, कितना हो गया 150 रुपये। ये हमारा इसकी लागत मूल्य आ गई, बोले तो कॉस्ट प्राइस आ गया। कह रहा 240 रुपये, ये हमने 20% हानि पे बेचा है, मतलब भाई 4 पे बेचा है, 5 का निकालना है, ये कितना हो गया 6, तो 6 पंजे 30, 300 रुपये। इसकी जो कॉस्ट प्राइस आ गई लागत मूल्य 300 रुपये, तो दोनों की कितनी है कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य कितनी है 450 रुपये। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कह रहा ए बी सी से 20% अधिक है, ए है बी से कितने परसेंट अधिक है 20%, मतलब ये 6 है और ये हमारा 5 है। कह रहा सी ए से कितने बी सी से 25% अधिक है। अगर सी 4 है तो बी कितना हो जाएगा हमारा 5। रेशियो हमारे पता लग रहा है 6:5:4 हो गए। अब कह रहा है सी ए से कितना अधिक है, सी ए से हमारा 2 अधिक है, 6 से 4 2 अधिक है, कितने परसेंट यहाँ से निकाल लेंगे 1/3। 1/3 कितना होता है भाई 33, सही 33.33%। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। मिनटों के सेकंडों के क्वेश्चन है गाइस। कह रहा किसी वस्तु की कीमत को 10,000 थी, इसे 3 क्रमिक छूट के बाद 8866 रुपये में किसी खुददार विक्रेता को बेचा, जिसमें पहली 2 छूट 8%, 10% थी, तो तीसरी छूट का प्रतिशत कितना। अगर गाइस जैसे हमें ये दे रखा है ना 10,000, अब ये डायरेक्ट दे रखा है, तो यहाँ से हमें ये ना निकले कि 1/9, ये डायरेक्ट निकालो ना 10%। 10% कितना होता है इसका 100 रुपये तो होता है, 10% कितना 1000 रुपये तो होगा, तो 9000 रुपये की चीज़ बेची जाएगी 10,000 रुपये की अगर 10% ऑफ करेंगे। अब कह रहा है 8% का ऑफ, भाई 8%, 1% कितना है 90, 8% कितना हो जाएगा 8 नहीं 72, मतलब 720 रुपये। 720 रुपये हो गया, तो कितना आ गया हमारा, माइनस करा तो ये हो गया हमारा 0, ये हो गया 8 और 89 से करा ये हो गया 2 और 8, मतलब 82,882,80 की चीज़ हो जाएगी। अब इसको हमने देखा कितने पे 7866। डिफरेंस कितना है भाई 280 का तो डिफरेंस है, ये 8000 से कितना ज़्यादा है 280 रुपये, और ये 8000 से कितना कम है, ये हमारा है 134 रुपये कम। ऐड करा 4 3 1 11, 414 रुपये, मतलब अब 8280 रुपये पर 414 रुपये का डिस्काउंट दिया है। अब देखो गाइस मुझे क्या दिख रहा है, देखो ये कितना है हमारा 828, 10% है, 10% है। अगर मैं इसका 5% निकालूँ, आधा कर दूँ तो कितना हो जाएगा, आधा मैंने 2 से डिवाइड करा तो कितना 141, मतलब 5% का मैंने एक और ऑफ दिया है, तो ऑप्शन कितना हो जाएगा हमारा ए। लास्ट क्वेश्चन है, कह रहे 4 संख्याओं का औसत 9 है, यदि एक और संख्या 14 भी शामिल किया जाए तो नया औसत कितना होगा। फ्री के नंबर है, लूट लो। 4 नेम 36, यदि एक संख्या शामिल कर दी तो कितना हो गया 50। अब पहले 4 छात्र थे, अब कितने हो गए 5, तो कितना हो गया 10। ऑप्शन डी।